Namaskar, Suprabhat, and good morning to all students. Today we are going to discuss chapter The Nationalism in Europe. Okay students, तो ऑल अबाउट दिस चैप्टर, इस चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक मेन हैं, इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हैं मेन. द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, the age of revolution till 1830 to 1848. Next, the formation of Germany and Italy, visualizing the nations and nationalism and imperialism. ये टॉपिक हमारे जो मेन टॉपिक हैं, ये इस चैप्टर में हमारे मेन टॉपिक हैं जिनसे ये चैप्टर हमारा आगे बढ़ेगा. नेक्स्ट, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म. नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद. तो इसके लिए हमारे पास कई डेफिनेशंस हैं, हम कई तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ नेशनलिज्म इज़ अ डिज़ायर फॉर पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिपेंडेंट. यानी राष्ट्रवाद एक ऐसी इच्छा है हमारी जिससे हम राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाएं. सेकंड है नेशनलिज्म मीन्स लॉयल्टी एंड डिवोशन टू अ नेशन इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग दैट सम ग्रुप ऑफ ह्यूमन्स सच एज एथनिक ग्रुप्स बी फ्री. यानी दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि हम स्वतंत्र हो जाएं. जितने भी एक ग्रुप्स हैं, जैसे एक नेशन के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो हैं वो रहते हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स होते हैं जो बिलोंग करते हैं अदर कास्ट को, अदर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. तो वो नेशनलिज्म क्या है कि पूरा जो एक ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो एक कंट्री में रहने वाले, वो सारे एक होकर उनकी एक आइडेंटिटी बन जाए, यानी एक पहचान उनको मिले कि हम इस नेशन के सिटीजन्स हैं. नेक्स्ट, थर्ड इज़ इट इज़ अ फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड. यानी अपने देश के प्रति प्यार की भावना और एक प्राइड की भावना. फॉर यूर ओन कंट्री विच मेक अ फीलिंग दैट यूर कंट्री इज़ बेटर देन अदर. यानी हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग हो कि हमारे देश जैसा कोई भी देश अदर नहीं है, और अपने देश के प्रति प्यार की और समर्पण की भावना. तो ये क्या होती है? ये थ्री डेफिनेशन हमें प्रेजेंट करती हैं कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म. नेक्स्ट है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई? तो जो चैप्टर के हमारे स्टार्टिंग में है वहाँ पर एक जो है पेंटर्स होते हैं, जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, वो एक सीरीज़ बनाते हैं पेंटिंग्स की. तो यहीं से हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है. इन 48 फ्रेडरिक सोरेयू अ फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड अ सीरीज फॉर प्रिंट. यानी वो एक प्रिपेयर करता है 1848 में, एक सीरीज़ बनाता है पेंटिंग की, जो कि एक फ्रेंच का रहने वाला आर्टिस्ट था. हिज ड्रीम वॉज मेड ऑल वर्ल्ड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. यानी जब तक कोई भी जो देश है वो एक नेशन स्टेट नहीं बनी थी, ना ही कोई कॉमन आइडेंटिटी थी, केवल किंगडम्स हुआ करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट उसने एक सपना देखा था पूरे वर्ल्ड को प्रजातंत्र बनाने का और रिपब्लिक बनाने का. तो फर्स्ट प्रिंट ऑफ सीरीज़, वो अपनी फर्स्ट प्रिंट में क्या बनाता है? शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका. उसमें यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया जाता है ऑल मैन एंड वोमेन ऑफ ऑल एज ग्रुप, जिसमें सभी एज ग्रुप के मैन और वोमेन आते हैं. सोशल क्लासेस, सभी क्लास से रिलेटेड होते हैं वो. मार्चेस लाइक अ ट्रेन, एक ट्रेन की तरह चल रहे होते हैं वो. ऑफरिंग होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और जो वो किसके पास से गुजर रहे होते हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से. तो एक ट्रेन की तरह जो एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट के पीछे, या एक कंट्री दूसरे कंट्री के पीछे, वो एक ट्रेन की भांति चलते हैं. नेक्स्ट, द सोरेयूज यूटोपियन विजन. यानी वो एक ऐसा सपना देखता है, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज नेशन, कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक नेशन ग्रुप में बन जाएगा. आइडेंटिटी थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल सिंबल्स. उनकी अपनी एक पहचान होगी, अपना एक फ्लैग होगा और अपने ही नेशनल सिंबल्स होंगे, क्योंकि एक कंट्री बनने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की नीड पड़ती है.
कि अपनी एक पहचान होती है हर देश की, जैसे फ्लैग हो गया, नेशनल सिंबल्स हो गए, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट है फ्रांस आइडेंटिफिकेबल बाय रेवोल्यूशनरी फ्लैग। जो फ्रांस था उस टाइम, जो आगे चल रहे थे वो मार्च में, जो फ्रांस था वो कौन से फ्लैग के साथ था? रेवोल्यूशनरी फ्लैग। यानी उन्होंने जो रेवोल्यूशन के टाइम जो फ्लैग यूज़ किया था 1789 में, वही फ्लैग के साथ वो लोग चल रहे थे। फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, उनके पीछे पीछे कहाँ के लोग थे? जर्मनी के लोग। विद ब्लैक रेड एंड गोल्डन फ्लैग, उनके पास ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग था। बट इट वॉज इंटरेस्टेड, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है दैट व्हेन सोरायू क्रिएटेड दिस इमेज, जब सोरायू ने ये पेंटिंग बनाई, जर्मनी वॉज नॉट अ नेशन स्टेट, जर्मनी कोई भी नेशन स्टेट नहीं थी। फ्रॉम द हेवन अबव क्रिस्ट एंड एंजल्स गेज दिस सीन, यानी ऊपर से जो देवता हैं और जो जीसस क्रिस्ट हैं वो ऊपर से इस दृश्य को देख रहे होते हैं। तो लास्ट में हम कह सकते हैं सो दिस ऑल हैड बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट, कि ये जो जो हमारे सामने सारी इन्फॉर्मेशन आई है ये किसके द्वारा प्रिंट की गई है? एक आर्टिस्ट के द्वारा। सिंबलाइज फ्रेटर्निटी, जो कि दिखाना चाहता है भाईचारे को और समानता को अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे जो वर्ल्ड के नेशंस में। तो इस जो प्रिंट से हमें पता चलता है कि कैसे धीरे धीरे, उसने तो केवल सपना देखा था ये आर्टिस्ट ने, लेकिन धीरे धीरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कैसे जो किंगडम्स हुआ करती थी पहले, राजाओं का शासन हुआ करता था, वो कैसे अलग तरीके से वो एक नेशन के रूप में विजुअलाइज होने लगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।